नुआपारा सदाबेले ए अंचलवासी मने बीजू जनता दल सांगरे जड़ित रही छन। जय ढोलकिया बीजेपी में चले गए, इससे बीजू जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीजू जनता दल के अंचलवासी का कहना यह है, जय ढोलकिया बीजेपी में गए हैं, लेकिन स्वर्गीय राजू भाई ढोलकिया के आत्मा बीजू जनता दल के साथ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह रही है बीजेडी को प्रत्याशी नहीं मिला। प्रत्याशी उनकी जो इतनी हांगिनी छुरिया जी हैं, ये बाहर से आई हुई हैं। क्या नुआपाड़ा में कोई प्रत्याशी नहीं था विधायक? ये उन लोगों का आरोप है कि सिहांगिनी छुरिया जी इस जिले की ऑब्जर्वर रही हैं, इनका बहुत मर्तबा नयापारा आना जाना रहा है, इसलिए महिला कार्ड खेल के नवीन पटनायक जी ने। आप लोग कमी कहाँ कर दिए, ये मैं कह रहा हूँ। जब 24 वर्ष तक इस क्षेत्र में उड़ीसा में आप लोगों का सेवा की है, आप जनता की, कमी कहाँ रह गई जो उनके पिताजी को आप लोगों ने मंत्री बनवाया, कैबिनेट मंत्री का थे वो। यहाँ नवीन बाबू हमेशा अपने साथ रखते थे, आशीर्वाद देते। उनके बेटे उनको छिटक के यहाँ से चले गए और आप लोग देखते रह गए। कमी कहाँ रह गई जो उधर चले गए? मैं ये न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। काफ़ी चर्चित चेहरे हैं आप, बीजेडी के काफ़ी। और 2 बार यहाँ विधायक रहे हैं कांटाबांजी में, आप चुनाव प्रचार में आए हैं। आप देख रहे हैं ये जो है उपचुनाव जहाँ हो रहा है नुआपाड़ा क्षेत्र, ये बीजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। आपके विधायक राजू ढोलकिया जी यहाँ 4 बार विधायक रहे हैं, मिनिस्टर बने। ऐसा क्या कमी रह गई आप लोगों में जो उनके सुपुत्र जय भाई ढोलकिया जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं? दरअसल ये नयापारा जो है, नयापारा विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता दल के जो मुखिया थे, जनता दल जेन मुखिया थिले स्वर्गीय बीजू पट्टनायक जी, तांकरी आशीर्वाद रु नुआपारा जिला गठन होता। एवं से दिन ठू कंटाबांजी आमर नुआपारा जेन अच्छे सदाबेले ए अंचलवासी मने बीजू जनता दल सांगरे जड़ित रही छन एवं सदाबेले नवीन बाबू को आशीर्वाद दे करी राजू ढोलकिया को जययुक्त करुले। राजू ढोलकिया नवीन बाबू को आशीर्वाद रु ये अंचल बहुत उन्नतिमूलक काम करिछन एवं से मंत्री भी थिले। आपण देखुथिबे छत्तीसगढ़ जीवापाई नुआ फ्लाई रेलवे ब्रिज भी तैयार काम चली छे एवं से बहुत अंचल उन्नति करिछन, लोकंकर सेवा करिछन। एवं जय ढोलकिया बीजेपी में चले गए, इससे बीजू जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीजू जनता दल के अंचलवासी का कहना यह है, जय ढोलकिया बीजेपी में गए हैं, लेकिन स्वर्गीय राजू भाई ढोलकिया के आत्मा बीजू जनता दल के साथ है। और यही प्रचार मफसल एरिया में जोरों से चल रहा है। और नवीन बाबू जी की सरकार इस अंचल में, उनके अमल में जो स्वास्थ्य योजना सबसे प्रमुख योजना रही, महिलाओं के लिए 10 लाख तक का बीजू स्वास्थ्य कार्ड में लाभ सेवा मेडिकल उठाते थे। आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर के जितने हॉस्पिटल थे, वहाँ उड़ीसा के बासिंदों को सेवा मिलता था एनी टाइम। और विशाखापट्टनम तक वो बीजू स्वास्थ्य कार्ड चलता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार जब आई है तो स्वास्थ्य कार्ड, बीजू स्वास्थ्य कार्ड बंद हो गए हैं। और अभी जो ये कार्ड दिए हैं, इसमें कोई भी छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल हो कि विशाखापट्टनम के हॉस्पिटल हो, ये लोकल हॉस्पिटल भी उस कार्ड को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि पेमेंट सही नहीं हो रहा है स्वास्थ्य सेवा करने वालों का। और नवीन बाबू ने बहुत योजना किए थे। माँ के पेट में जब संतान
स्थान ग्रहण करता है, उस वक्त से मैं ममता योजना उनके लिए, और जब संसार से विदा होता है तब राजा हरिश्चंद्र योजना उसके क्रियाक्रम के लिए तक का योजना था। इस ममता योजना से राजा हरिश्चंद्र योजना के भीतर में खाना, मिड डे मील, उसके बाद में साइकिल लड़कियों को, कि उड़ीसा में शिक्षा का में पिछड़े थे बालिका, इनको साइकिल दे करके लालसा किए ताकि ये उच्च शिक्षा ग्रहण करें। और उनके समय में बहुत योजना था, यहाँ तक कि एसएसजी महिला लोग को 1 रुपया इंटरेस्ट में लाखों रुपया सहायता मिलती थी। ये सब योजना बंद हो गई है। इसलिए इस निर्वाचन मंडली में ज़्यादा करके महिला लोगों का नवीन पटनायक के सरकार की पार्टी जो जनता दल है उसके तरफ झुकाव ज़्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है सुभद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को एक मुफ्त राशि दी जा रही है, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। नहीं, आप लोग कमी कहाँ कर दिए, ये मैं कह रहा हूँ। जब 24 वर्ष तक इस क्षेत्र में उड़ीसा में आप लोगों का सेवा की है आप जनता की, कमी कहाँ रह गई जो उनके पिताजी को आप लोगों ने मंत्री बनवाया, कैबिनेट मंत्री का थे वो यहाँ। नवीन बाबू हमेशा अपने साथ रखते थे, आशीर्वाद देते, उनके बेटे उनको छिटक के यहाँ से चले गए और आप लोग देखते रह गए। कमी कहाँ रह गई जो उधर चले गए? मैं ये नहीं, आप तो देखते होंगे कि ये बहुत से हर राज्य में बहुत से लोग छटक करके बीजेपी में गए हैं। उसका ये राजू ढोलकिया के संतान नहीं थे, ये स्टेप सन थे, समझे कि नहीं। इसका भी कुप्रभाव पड़ा है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग जो हैं ये कह रहे हैं जो अपने पिताजी का नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ पिताजी का स्वर्गवास होके, और बीजेपी जनता दल को छोड़ के बीजेपी में चला गया है, इसका भी बहुत प्रभाव यानी मफसल एरिया में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह रही है बीजेडी को प्रत्याशी नहीं मिला। प्रत्याशी उनकी जो इतनी हांगिनी छुरिया जी हैं ये बाहर से आई हुई हैं। क्या नुआपाड़ा में कोई प्रत्याशी नहीं था विधायक? ये उन लोगों का आरोप है। नुआपाड़ा निर्वाचन मंडली में बहुत प्रार्थी चाहते थे कि वो एमएलए कॉन्टेस्ट करें। जब जय ढोलकिया बीजेपी में चले गए तो नवीन बाबू जी ने, हम धन्यवाद देंगे नवीन बाबू जी के दिमाग को कि उन्होंने महिला प्रार्थनी जो कि सिहांगिनी छुरिया जी इस जिले की ऑब्जर्वर रही हैं, इनका बहुत मर्तबा नया पारा आना जाना रहा है, इसलिए महिला कार्ड खेल के नवीन पटनायक जी ने सिहांगिनी छुरिया जो कि उड़ीसा बीजू जनता दल की महिला सेल की अध्यक्ष रही हैं, विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं सिहांगिनी छुरिया, इसलिए नवीन बाबू जी ने महिला कार्ड खेल के इनको आशीर्वाद दिए हैं। उड़ीसा में 15 से 16 माह हो चुके हैं मोहन मांझी की सरकार काम करते हुए, उनके 15 माह के कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं, बताइए जनता। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले डबल इंजन की सरकार वादा करी थी कि एक मुश्त 50,000 रुपया देंगे, लेकिन आज तक 5-5 हज़ार करके 2 किस्त में यानी दे रहे हैं। वो एक मुश्त का जो वादा था वो वादा ही रह गया। कहे थे 3,000 रुपया वृद्ध भैंस भत्ता करेंगे, लेकिन वृद्ध भैंस भत्ता भी 3,000 का वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी डबल इंजन सरकार का कहना ये है कि 80 साल से जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको 3,000 दिया जाएगा। आप भी जानते होंगे कि आजकल बहुत कम लोग 80 साल तक जीवित रहते हैं, तो ये 3,000 का लाभ कहाँ लोगों को मिलेगा, इससे भी लोग वंचित रह रहे हैं। ये सब जो है यही बीजेपी के लिए मुश्किलदायक है। कानून व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? आप तो न्यूज़ देखते होंगे कि महिला पर बहुत दुराचार अत्याचार हो रहे हैं, बहुत कांड हो रहे हैं, कानून व्यवस्था भी सही नहीं है अभी उड़ीसा की। 11 नवंबर को मतदान होना है उपचुनाव नुआपाड़ा क्षेत्र में, क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहेंगे आप? क्षेत्र के मतदाता से अनुरोध है कि आने वाली 11 तारीख को आप शंख चिन्ह का बटन दबा करके
सिंहांगिनी छुरिया को आशीर्वाद दे के नवीन पटनायक जी का हाथ मुठा टाण करेंगे। ये मेरा वोटदाताओं से अनुरोध है। अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद अयूब खान, पूर्वतन विधायक कंटाबंजी निर्वाचन मंडली, और इस वक्त नयापारा NAC का प्रचार में और खरिया रोड NAC का प्रचार में विशेष करके 23 पॉइंट ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। इन लोगों के प्रचार के लिए मैं दायित्व में यहाँ आया हुआ हूँ। अभी वर्तमान में संगठन में कौन से पद में हैं आप BJD में मैं स्क्रीनिंग कमेटी में हूँ और संपादक राज्य बीजू जनता दल में अभी हूँ। ये थे हमसे अयूब खान जी मोहम्मद अयूब खान जी जुड़ रहे थे। BJD के काफ़ी बड़े नेता हैं और बहुत बड़े चेहरे हैं। अपने प्रचार प्रसार में नुआपाड़ा उपचुनाव में आए हुए हैं अपने दल बल के साथ। आप देखते रहें News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक।